भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्धानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलमगरुध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनूहरि। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण विद्यारूपेण मातरूपेण संस्थिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। ॐ नमः शिवाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका डिवाइन पाथवेज चैनल पर। तो हम पिछले 2 दिनों से कठोपनिषद पर चर्चा कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं श्लोकों की। प्रथम दिवस पर हमने शांति पाठ से शुरू किया। कल द्वितीय दिवस पर हमने चर्चा करी एक और शीर्षक पर जिसका जो था हर बेईमानी असली बेईमानी को तैयार करती है। और आज तृतीय दिवस पर हम चर्चा करेंगे एक नए और अत्यंत रोमांचक शीर्षक पर, श्रद्धा तथ्यों का सहर्ष स्वीकार है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रभु श्री हरि नारायण का स्मरण करते हुए। तमह कुमारं संतं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत। जिस समय ऋत्विजों द्वारा दक्षिणा में प्राप्त जराजीर्ण गौवें ले जाई जा रही थीं, उन्हें देखकर अल्पव्यस्त नचिकेता के हृदय में श्रद्धा का संचार हुआ। उसने विचार किया, तो कौन है आज फिर साथ में? आप लोग उम्र में इतने बड़े छड़े हो, यहाँ पर शायद 25 से नीचे का तो कोई नहीं होगा, 35 वाले भी हैं, 45 वाले भी हैं, 45 से ऊपर का भी कोई नहीं है यहाँ पर। और बात होने जा रही है एक बच्चे की जो 15 का भी नहीं है। ये कैसे? क्या हुआ आपकी उम्र और आपके अनुभव का? क्या हुआ भला? क्या फ़र्क पड़ता है कि सपने में सांप देखा, सपने में बाज देखा, सपने में अपने लेखे कोई कथा कहानी देख ली जिसको सत्य भी मान लिया, उससे कुछ जान जाओगे क्या? नहीं। आपको कठोपनिषद का एक भी श्लोक पता हो, आपको उसकी जो कहानी है वो भी ना पता हो, विषय वस्तु भी ना पता हो, बस अगर इतना पता हो कि इस बोध कथा के केंद्र में जो नायक खड़ा हुआ है वो एक अल्पायु बालक है, कोई बड़े अनुभव का ऋषि नहीं, तो समझ लीजिए कठोपनिषद आप पर सफल हो गया। आपको नहीं पता क्या कर रहे थे नचिकेता के पिता, आपको नहीं पता यमराज ने क्या सीख दे दी नचिकेता को, ये सब आपको कुछ भी नहीं पता तो भी चल जाएगा। कोई श्लोक आपने कंठस्थ नहीं करा तो भी चल जाएगा। बस अगर ये उड़ती उड़ती खबर भी आपके कान में पड़ गई और आपने उस खबर को एकदम ध्यान से सुन लिया तो दिमाग झंझन आ जाएगा, बोध के दरवाजे और ज्ञान चक्षु सब खुल जाएंगे। ये कैसे है कि इतनी कम उम्र में कोई इतना निकट पहुंच रहा है अंतिम सत्य के, और ये कैसे है कि हम में से ज़्यादातर लोग इतनी इतनी उम्र जीते रहे जाते हैं
और न सच को सच न झूठ को झूठ जान पाते हैं। ये कैसे है भला? बड़ा विकराल प्रश्न है। ये वो यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर यक्ष के पास भी न हो शायद। जानते हैं नचिकेता की जो छोटी उम्र है वो क्या बताती है? समय झूठ है। और वेदांत क्या सिखाता है? समय झूठ है, संसार झूठ है, बाहर और भीतर जो बैठा हुआ है संसार का अनुभोक्ता वो सब झूठ है। ना समय का प्रभाव तुमको कुछ सिखा सकता है, ना अनुभव अथा तुमको कुछ सिखा सकता है। कर लो जितना अनुभव करना है। एक आदमी ने लाल चश्मे पहनकर दुनिया के सब जंगलों का अनुभव कर लिया। बताओ उसने हरे रंग के बारे में क्या सीखा? बोलो। और दुनिया में जितनी हरितिमा थी वो सारी अनुभव कराया। लाल चश्मे पहन कर के उसने सारे जंगल छान मारे। बताओ उसने क्या सीखा रंगों के बारे में? पीले फूलों के बारे में उसने क्या सीखा? गुलाबी फलों के बारे में उसने क्या सीखा? तो अनुभव तो अनुभोक्ता की छाया होते हैं। 100 साल तक वो लाल चश्मे पहनकर अमेज़न के जंगलों में विचर रहे थे। बोलो क्या ज्ञान लेकर आए? बताओ। हाँ, आत्मविश्वास पूरा बढ़ जाएगा। आत्म क्या बढ़ जाएगा? विश्वास। ये जो शब्द है आत्मविश्वास, ये आज हमें श्लोक पर लेकर आता है। यही जो शब्द है विश्वास आज के श्लोक में बहुत केंद्रीय है। आते हैं अभी इस पर भी। आत्मविश्वास पूरा का पूरा बढ़ जाएगा कि मैं तो साहब इतने दिनों तक और इतने विस्तृत जंगलों में अनुभव लेकर आया हूँ। और जब आपको कोई बताएगा हरा, पीला, नारंगी, सफ़ेद, काला, गुलाबी, लाल, बैंगनी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अनुभव तो समझ के द्वार और बंद कर देता है। अनुभवियों को समझना तो कई गुना ज़्यादा परिश्रम का काम है। अनुभव को झूठ मानना माने अपने आप को झूठ मानना। अनुभव को झूठ मानना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए अनुभवी बेचारा फंस गया। अगर वो ये मान ले कि उसका अनुभव आज तक का जो भी उसने जाना है, समझा है, उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी मान्यताएं, वो सब 2 कौड़ी के नहीं हैं, डाल दो कूड़ेदान में ऐसे हैं, तो उसको अपने आप को कूड़ेदान में डालना पड़ेगा ना। अपने अनुभव को खारिज करना माने स्वयं को खारिज करना। इतना दम हम में होता नहीं है। भीतर हमारे एक कोई बहुत कमज़ोर और कायर बैठा है। इतना दम हम में होता नहीं कि सच की आंख में आंख डालकर एक पल के साहस के साथ सीधे कह पाएं, हाँ मैं जैसा भी रहा हूँ पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल, वो सब पूरा एक व्यापक और गंदा झूठ था। बस कुछ नहीं, झूठ ही था। मैं उसको छोड़ने को तैयार हूँ। अरे छोड़ूं भी क्या? झूठ का तो अर्थ होता है मिथ्या। वो था ही नहीं। छोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं। मैंने बस देख लिया कि वो नहीं था। मैंने कहा इतना हम में होता नहीं दम। इतना हम में दम नहीं होता तो हम अपना अनुभव लिए लिए घूम रहे होते हैं। जैसे नचिकेता के पिताजी, उनकी तो पहला श्लोक बोलता है कि जो सारी ख्याति थी वही, क्या नाम था उनका, वाजश्रवा, उनकी सारी ख्याति इसी बात पर थी कि साहब इन्होंने तो बहुत दान इत्यादि कर रखा है। वो कैसे? अपना पूरा अतीत छोड़ दें, बहुत कुछ मिल रहा है उस अतीत से, तो विश्वास बैठ जाता है। अब आते हैं आज के श्लोक की विषय वस्तु पर। उसकी भूमिका बहुत अच्छी बन गई है। तो विश्वास, जो ऊंचे से ऊंचा शब्द हो सकता है जीवन में, वो है श्रद्धा। लेकिन हमने श्रद्धा का संबंध विश्वास से जोड़ दिया है। हमारे देखे श्रद्धा और विश्वास एक ही चीज है। शब्दकोश आपको बताता है श्रद्धा माने फेथ और फेथ माने बिलीफ। सबसे पहले ये समझिए, जो श्रद्धा शब्द है इसका अर्थ विश्वास से बिल्कुल उल्टा है। ये तो हमारा भूखा और बेशरम अहंकार है, जिसके हाथों कुछ भी लग जाए सबसे पहले तो वो उसे अपना घोषित कर देता है और फिर उसे खा लेता है। समझ रहे हो? एक आदमी जैसे जो भूखा भी और निर्लज्ज भी है, उसे किसी का भोजन मिल जाए तुरंत क्या बोलता है? मेरा है। और फिर उसको खा लेता है। उसे खाना भी नहीं आता ठीक से, फिर भी खा जाएगा। अहंकार ऐसा ही होता है। आप बड़ी से बड़ी बात, प्यारे से प्यारा सिद्धांत, ऊंचे से ऊंचा सूत्र अहंकार को दे दीजिए, वो उसे अपने अनुसार ढाल लेगा और खा जाएगा। खा जाएगा से क्या आशय है? अपने पोषण के लिए उसका इस्तेमाल कर लेगा। श्रद्धा से ऊंचा कोई शब्द हो ही नहीं सकता। और अहंकार ने, लोक अहंकार ने, परंपरा ने, समाज ने, सामुदायिकता ने श्रद्धा का अर्थ बना दिया है विश्वास, बिलीफ। श्रत और ध माने धारण करना, और श्रत वहीं से आ रहा है जहां से रित आता है, और रित वही है जो लाओ त्से का ताओ है, सत्य, ब्रह्म है।
श्रत माने सत्य और ध माने धारण करना। मात्र सत्य को ही धारण करना श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा विश्वास से बिल्कुल ही विपरीत है। विश्वास तो करा जाता है अहंकार की सुविधा को देखकर, अहंकार के पूर्वाग्रहों के अनुसार। मेरे सामने ये दो लोग आ गए, मैं खुद गोरा हूँ, यहाँ सामने एक गोरा और एक काला है। तुरंत मुझे जो गोरा वाला है उस पर विश्वास आ जाएगा, मैं उससे जाकर बात करूँगा। ये विश्वास मुझे उस पर क्यों आया? क्योंकि मैं खुद गोरा हूँ। विश्वास का तो अर्थ ही होता है आपका अंधापन, आपका पूर्वाग्रह, आपका अहंकार, और कहीं से नहीं विश्वास आता। आपके न जाने को विश्वास कहते हैं, आपके न जानने को विश्वास कहते हैं। कुछ पता नहीं तो जो माना उसी पर चल पड़े, क्योंकि कोई और चारा ही नहीं था। इसको कहते हैं विश्वास, ट्रस्ट, फेथ या बिलीफ। पहले जब मैं बात करता था छात्रों से तो मैं उनको ट्रस्ट और बिलीफ में भी दो स्तर बता देता था। मैं कहता था बिलीफ ट्रस्ट से भी ज़्यादा अंधी होती है। बिलीफ का अर्थ होता है दूसरों के अनुभव को ही सत्य मान लेना। दूसरों के अनुभव को ही सत्य मान लेना, ये बिलीफ कहलाता है। और ट्रस्ट का मतलब होता है अपने अनुभव को सत्य मान लेना। ये भी मूर्खता ही है, पर ये बिलीफ से थोड़ी छोटी मूर्खता है। और फिर उनको समझाता था कि फेथ इनसे बहुत अलग बात होती है। आप ढूंढेंगे तो फेथ, ट्रस्ट, बिलीफ, इसमें आपको 10-10, 12-12 साल पुरानी मेरी बात मिल जाएगी। फेथ का संबंध ना समाज की मान्यता से है, न आपकी व्यक्तिगत धारणा से है। श्रद्धा कुछ और ही चीज़ है। श्रद्धा का अर्थ होता है मैं कौन हूँ, इससे कोई मतलब ही नहीं। मेरा क्या होगा इसका कोई जिक्र ही नहीं, इसकी कोई फिक्र ही नहीं। मैंने स्वयं को नहीं धारण करा है, मैंने रित को, सत्य को धारण करा है, और सिर्फ उसी से मुझे मतलब है। जब हम कहते हैं अहंकार धारणाओं पर चलता है, तो वो धारणा भी किसको क्या करता है, किसको धारण करता है? वो कहता है मेरा अपना होना सर्वोपरि है, मैं अपने स्वार्थ को धारण कर रहा हूँ। और सत्य को धारण करने का अर्थ होता है मेरे होने न होने, मेरे बचने न बचने, मुझे अच्छा लगने, मुझे बुरा लगने, इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। श्रुत बात उसकी है। विश्वास आपको जब भी होगा किसी अच्छे परिणाम की अपेक्षा में होगा, और विश्वास आपको जब भी होगा अतीत के अनुभव के आधार पर होगा। 4 बार आपने किसी दुकान से मिठाई ली, चारों बार मिठाई स्वादिष्ट निकली। आप 5वीं बार वहाँ जा रहे हो, कोई पूछेगा इसी दुकान से क्यों? आप बोलोगे विश्वास है, यकीन है भाई, मुझे तो अब इस पर ट्रस्ट है, बिलीफ है, फेथ है। 2 बातें, अतीत और स्वाद। विश्वास किस चीज़ पर आश्रित निकला? अतीत पर और स्वाद पर। अतीत में जो हुआ उसी के आधार पर मैं मान रहा हूँ कि भविष्य में भी होता रहेगा। और ये क्या आपका मानना कुछ आवश्यक तो नहीं हो कि सही है? और दूसरी बात, अतीत में मुझे मिला भी क्या था? मेरा सुख, मेरी सुविधा, मेरा स्वाद। और मेरे भीतर कोई बैठा हुआ है भोगी, भुक्षु, काम लोलुप, जो अतीत के उसी स्वादिष्ट अनुभव का दोहराव चाहता है। तो मैं उसी हलवाई के पास दोबारा चला जाऊंगा। ये विश्वास का काम है। विश्वास में कभी कुछ भी पारमार्थिक नहीं होता। विश्वास हमेशा स्वार्थ आधारित होता है। 2 बातें आप पाएंगे विश्वास में, स्वार्थ और सुरक्षा। तो हमने कहा अतीत और स्वाद। अतीत से मिल रही है सुरक्षा और स्वाद में है स्वार्थ, ये विश्वास है। जो थोड़ा धार्मिक कोटि के लोग होते हैं वो अपने आप को श्रद्धालु वगैरह बोलते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ उनमें से 1% को भी अधिकार नहीं है अपने आप को श्रद्धालु बोलने का। आप अपने आप को विश्वासी बोल लीजिए, चलेगा। विश्वासी भी नहीं बोलिए। आपका ज़्यादातर विश्वास भी मात्र सामाजिक रूढ़ी, परंपरा और दूसरों की कहीं बात से आ रहा है, तो आप अपने आप को अंधविश्वासी बोलिए। एक अर्थ में समस्त विश्वास है भी अंधविश्वास ही, लेकिन विश्वास फिर भी अपना हो अगर तो उसमें कुछ तो परख है, भले ही वो परख करने वाला अहंकार था, पर उसमें कम से कम परख का प्रयत्न तो करा है। पर ज़्यादातर जो धार्मिक क्षेत्र के विश्वास होते हैं उनमें तो आपने कभी कुछ परखा भी नहीं होता है। आप कह देते हो फलानी मान्यता है कि फलाना वृक्ष पुत्रदायी होता है। आपने क्या परखा है? आपको पुत्र मिला उससे, और अगर आपको पुत्र मिला भी है तो आपने परखा क्या है कि वो वृक्ष से मिला है क्या? आपने क्या परखा है? तो हम जिसको विश्वास बोलते हैं वो विश्वास भी नहीं है,
वो पूर्णतः अंधविश्वास है। जो हमने मिठाई वाला उदाहरण लिया वो फिर भी थोड़ा उच्च कोटि का उदाहरण है, क्योंकि उसमें आपने मिठाई कम से कम बोलो स्वयं चखी थी। धार्मिक क्षेत्र में तो जो विश्वास के उदाहरण होते हैं उसमें आपने कभी खुद कुछ भी नहीं चखा होता, उसमें कभी किसी से कुछ भी नहीं चखा होता, उसमें कभी किसी को सपना आया था कि उसने कुछ चखा है, और वो जो सपना है वो एक बहाव की तरह, एक बाढ़ की तरह अब सर्वव्यापक हो गया। सब कह रहे हैं ऐसा होता है, किसी के साथ तो हुआ होगा। नहीं, कभी किसी के साथ नहीं हुआ। एक बेहोश आदमी को बस एक दिन सपना आया था, वो सपना प्रकृति के संयोग से फैलता गया और बन गया वो एक धार्मिक विश्वास। संसार के सब धर्मों में ऐसा ही है। तो विश्वास भी जो बिलीफ किस्म के हैं धर्म के क्षेत्र में वही पाए जाते हैं। ट्रस्ट भी कहीं ही पाया जाता है, क्योंकि ट्रस्ट में कम से कम आपको अपनी परख सम्मिलित तो होती है। मैं कह रहा हूँ कि परखने का आपका यंत्र दूषित है, लेकिन कम से कम परखने का प्रयास तो किया गया होता है। धर्म के क्षेत्र में तो परख का प्रयास भी नहीं रहता, वहाँ तो विश्वास भी नहीं होता है, वहाँ बस अंधविश्वास होता है। और तुर्रा ये कि उस अंधविश्वास को हम बोलते हैं श्रद्धा, और श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास का पूर्ण भाव। ये बात बहुत धार्मिक लोगों को 440 वोल्ट जैसी लगेगी। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास का पूर्ण भाव। नहीं करूँगा विश्वास, यही श्रद्धा है। नहीं मानूंगा, न रूढ़ी चाहिए, न प्रथा चाहिए, न परंपरा चाहिए। मुझे ज्ञान, बोध, विवेक चाहिए। सुरक्षा का कायल नहीं हूं मैं, मुमुक्षा है मेरे पास। जिन्हें सुरक्षा चाहिए होती है उनके लिए विश्वास वाला धर्म चलता है, और जिनके पास मुमुक्षा होती है, मुमुक्षा माने अज्ञान से मुक्ति की इच्छा, सचमुच जानने की इच्छा, हर तरह के झूठे बंधन को काटने की इच्छा, इसको मुमुक्षा कहते हैं। जिनके पास मुमुक्षा होती है वो विश्वास को 2 कौड़ी का नहीं मानते। आप उनको बोलेंगे देखिए साहब, हमारा तो ऐसा मानना है, या हमारे इधर तो इस तरह की मान्यता या धारणा इत्यादि चलती है, तो कहेंगे अपनी जेब में रखो अपनी मान्यता, हम या मानने नहीं जानने आए हैं। ये सच्चे आध्यात्मिक आदमी की पहचान है। आप उसके सामने बोल दीजिए बस मान्यता और धारणा, वो पीछे हट जाएगा। वो कहेगा हटाओ, तुम हमारे काम के आदमी नहीं, तुम तो बेहोशी फैलाने आए हो बस यहाँ पर। बेहोशी में कोई कुछ भी मान लेता है ना। मानना बेहोशी की निशानी है, और बेहोशी में मानना मजबूरी हो जाती है। मैं आपकी आंख में पट्टी बांध दूं और आपको यहाँ से बाहर निकालना है, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि मैं जो कुछ भी कहूँ वो आप माने। मैं कहूँगा अब 10 कदम चलो, ज़रा दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ जाओ, 8 कदम और अब दाईं की ओर 45 डिग्री। आप क्या करोगे? मजबूरी में मानोगे। और क्या करोगे? आपके पास जानने का तो कोई विकल्प ही नहीं है, साधन ही नहीं है। और जिसकी आंख अपनी होगी उसको मैं ऐसे बताने लगूंगा, अब खड़े हो जाओ, मुड़ो, अब आगे बढ़ो, तो कहेगा धन्यवाद, लेकिन दिख रहा है। और जिसको कुछ नहीं दिख रहा है उसको तो किसी ऐसी जगह ही भेज सकते हो जहाँ कोई दरवाज़ा हो, न तो क्या करेगा? आपने उसको जहाँ भेजा है वो रास्ता बिल्कुल उचित था कि नहीं? वो रास्ता सबसे छोटा था कि नहीं? ये तो प्रश्न ही बहुत दूर का है। आपने उसको जहाँ भेजा है वहाँ कोई दरवाज़ा भी है या नहीं, ये भी कुछ पक्का नहीं है। हो सकता है आप उसे जीवन भर यहाँ गोल गोल चक्कर कटाते रहें कोल्हू के बैल की तरह, और कोल्हू का बैल जब चलता है तो उससे किसी को बहुत लाभ होता है। ऐसे थोड़े ही वो कोल्हू का बैल कहलाता है। आपकी आंखों में पट्टी बांध कर आपको कोल्हू के इर्द गिर्द पूरा नचाया जा सकता है। आप नाचते रहिए, किसी को लाभ होता रहेगा। समझ में आ रही है बात? ये श्रद्धा कहती है जानने से मतलब है। जानने में मुझे अनुभव कैसा होगा, कोई मतलब नहीं इस बात से। जान लूंगा तो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा, कोई मतलब नहीं। सच पता चल गया तो मेरा सुख, मेरी सुविधा, मेरे संबंध बचेंगे भी कि नहीं, कोई मतलब नहीं। सच सर्वोपरि है। सच सामने आ जाए तो बहुत कुछ बिखर जाता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे सूरज सामने आ जाए तो कहाँ फिर बचता है रात का कोहरा और भ्रम, और अंधेरे में पलने वाले कीड़े बचते हैं क्या? वैसे सच जब सामने आता है तो सुख, सुरक्षा और संबंध, इन 3 पर तगड़ी चोट देता है। विश्वास कहता है मैं जानूंगा ही वही जिससे मेरा सुख, सुविधा, संबंध बना रहे, और जिन चीज़ों से बना रहा है अतीत में सुख, सुविधा, संबंध, उन्हीं को दोहराऊंगा। इसी को विश्वास कहते हैं। श्रद्धा कहती है सच चाहिए, न सुख, न सुरक्षा, न सुविधा, न संबंध, कुछ भी नहीं चाहिए। ये बचें तो बचें और टूटें तो टूटें। हमारी निष्ठा इनके प्रति नहीं है। हमारी निष्ठा केवल और केवल सत्य के प्रति है। हमने सत्य को धारण करा है। ये बाकी चीज़ें आती जाती रहती हैं। ठीक है, वो एक चीज़ इतनी बड़ी है
कि उसके आगे जो भी बाकी चीज़ें हैं छोड़नी पड़े तो छोड़ देंगे, ये श्रद्धा है। तो श्रद्धालु क्या मानकर चलता है? कुछ तो मानता होगा ना। लोग कहते हैं आपकी किस में श्रद्धा है? श्रद्धालु कुछ नहीं मानकर चलता। श्रद्धा को कोई विषय नहीं होता, यही श्रद्धा की पहचान है। मान्यता, विश्वास, बिलीफ, ट्रस्ट, यकीन, इन सब के होते हैं विषय। आपको किसी विषय में विश्वास होता है और आपको जिसमें विश्वास है उससे आप संबंधित होते हैं, उसमें विश्वास है। उससे मैं संबंधित हूँ, तो उसमें जो मेरा विश्वास है उसका लेना देना कहीं ना कहीं मेरी अपनी हस्ती से है। मुझे अपने बेटे पर विश्वास है, तो पहली बात तो एक विषय है, उस विषय का क्या नाम? बेटा। दूसरा एक संबंध है, उस संबंध का क्या नाम? बाप। ये विश्वास है श्रद्धा को। और अगर श्रद्धा का अनुवाद सचमुच फेथ है, तो फेथ का कोई विषय नहीं होता, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। कोई आपसे पूछे आपका विश्वास किस में है, आप बता सकते हैं, पर यही कोई आपसे पूछे साहब आपकी श्रद्धा किस में है, तो पूछने वाला मूर्ख है। श्रद्धा का कोई विषय नहीं होता, श्रद्धा तो बस होती है। श्रद्धा वैसे ही होती है जैसे दिल में जलती हुई मुक्ति की आग। उसका कोई विषय होता है? कोई भी विषय नहीं होता। उसके पास बस ईंधन होता है और राख होती है। जो भी ईंधन है अगले पल की राख है वो। श्रद्धा कुछ जलाने के लिए होती है, किसी को सुरक्षित रखने के लिए नहीं होती। विश्वास किसी को बचाने के लिए है और श्रद्धा उसी को जलाने के लिए है। दोनों में ये अंतर है। आप अपनी बीमारी स्वयं है, विश्वास का काम है बीमारी को बचाना, और श्रद्धा का काम है ये जान लेना कि मैं अपना दुख, अपनी बीमारी अपने आप हूँ, मुझे अपने आप को जलाना है, गलाना है, ये काम श्रद्धा का है। तो इससे एक बात और साफ समझ लीजिए, श्रद्धा नहीं आ सकती आत्मज्ञान से पहले। जो आत्मज्ञानी नहीं है वो कहे मैं श्रद्धालु हूँ, तो मूर्ख भी है और काइयाँ भी, खुद को भी उल्लू बना रहा है और आपको भी। आत्मज्ञान नहीं है तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें स्वयं को जलाना चाहिए? क्योंकि प्राकृतिक वृत्ति तो होती है स्वयं को बचाने की। कौन से जानवर जंगल में पाओगे जो स्वयं का दहा या त्याग या विसर्जन, विगलन कुछ करना चाहता है? कौन मिलेगा ऐसा? प्राकृतिक वृत्ति क्या होती है? सुरक्षा। अपने आप को बचाओगे 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 और बचाओगे ही। मात्र आत्मज्ञान है जो आपको बताता है कि आप इस लायक नहीं हो कि अपने आप को बचा सको। तुम्हारी सबसे बड़ी भलाई यही है कि बेटा टर जाओ, मिट जाओ, हट जाओ, रुको ही मत, बचो ही मत। यह आत्मज्ञान के बिना संभव ही नहीं है कि पता चलेगा। आत्मज्ञान जब तक नहीं है आप यही मानते रहोगे कि आप अपने आप को जो समझते हो, जो जानते हो, जो बने बैठे हो, वो कोई बड़ी मूल्यवान चीज़ है। सिर्फ आत्मज्ञान में पता चलता है कि हम रद्दी के पुतले हैं, कूड़े का ढेर मात्र हैं। आत्मज्ञान यही तो बताता है। और क्या बताएगा आत्मज्ञान आपको? कि आप शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। बहुत घूम रहे हैं ऐसे आत्मज्ञानी। बोले हो गया आत्मज्ञान, क्या पता चला? बोले हम ही तो हैं शुद्ध बुद्ध आत्मा। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया। आत्मज्ञान से अगर आपकी उम्मीद ये है कि उससे आपको अपना कुछ दैदीप्यमान आंतरिक स्वरूप पता चलेगा, कि आपने आंख बंद की और आपको दिखाई दिया भीतर कि आप स्वयं श्री हरि हैं, चतुर्भुज, अष्टभुज, कुछ भी, और 10 प्रकार की ज्योतियां आपके ललाट से आविर्भूत हो रही हैं, तो आप विदूषक का किरदार अदा करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। चुटकुलों पर आपकी बड़ी नैसर्गिक पकड़ है कि आत्मज्ञान हुआ और हमें अपने भीतर अपना दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। जरूर। अब आत्मज्ञानी स्वयं को देखता है तो सिर्फ पाता है अज्ञान, अंधेरा, हिंसा। श्री कृष्ण ने क्या बोला था अभी कुछ ही दिन पहले? अहंकार, अंधकार, असूया, ये पाता है। जो अपने भीतर देखे और उसे इन 3 के अतिरिक्त कुछ और दिख जाए, वो विदूषक है जो अपना ही मनोरंजन करता रहता है, बहला रहा है, टहल रहा है। क्या किया जीवन भर? खुद को बनाया। हाँ यही तो है, माँ बाप बच्चों को यही तो सिखाते हैं, बेटा कुछ बनो। वो बन गया, उसने खुद को ही बना दिया। क्या बना दिया? अब छोड़िए, भाषा असंसदीय हो जाएगी। बन गए। देख माँ, अब मैं पूरी तरह बन गया। पिताजी आप जो चाहते थे आपका सपना साकार हो गया। पहले थोड़ा बहुत बनता था, अब आपकी सीख बिल्कुल शिरोधार्य करके मैं पूरा ही बन गया हूँ, प्रमाणित बन गया हूँ। बेटा क्या बन गए हो? अरे पिताजी क्यों गाली गलौज कराते हो? समझ में आ रही है बात? ये मूर्ख का काम है कि स्वयं को देखे और कहे वाह। ज्ञानी तो जितनी बार स्वयं को देखता है उतनी बार बस एक कुरुक्षेत्र पाता है। कहता है अभी बहुत काम बाकी है, अभी बहुत दुश्मन बाकी हैं। समझ में आ रही है बात? और इस आत्मज्ञान से उद्भूत होती है, अरे बोलो, श्रद्धा। श्रद्धा कहती है मेरा बचना जरूरी नहीं है, मैं हूं नहीं इस लायक कि मैं बचूं, और आप इस लायक नहीं हो कि आप बचो।
ये आपको कौन बताएगा? आत्मज्ञान। तो पहले आत्मज्ञान आता है, फिर श्रद्धा आती है। मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं बचूं। क्या अपनी सुरक्षा, क्या देखभाल करूं, किस चीज़ को बचाऊं, क्या कचरे का इंश्योरेंस कराऊं? अब आप में से कौन कौन जाकर के अपनी कचरा पेटी का इंश्योरेंस कराते हो और मोटा प्रीमियम देते हो? सीवेज टैंक तो होगा घर में। आप में से बीमा किस किसने करा रखा है उसका? क्यों मुस्कुरा काहे को रहे हो? काहे नहीं कहते, संडास से लेकर सीवेज तक यही तो आश्रय है मेरा। क्योंकि जान गए हो कि वो चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कोई मूल्य हो। फिर वहाँ से श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा कहती है, तो कैसे मैं अपनी ये मान्यता खारिज करूं कि मैं मूल्यवान हूं? आत्मज्ञान, याद रखिए, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। पूर्ण आत्मज्ञान जैसा कुछ नहीं होता। जब तक आप जीवित हैं तो आत्मज्ञान भी एक जीवित प्रक्रिया रहेगी। जो पूर्ण हो गया अब वो जीवित ही नहीं है, डायनामिक है, लगातार चल रही है। तो आत्मज्ञान की प्रक्रिया जब लगातार चल रही है तो आपको भी लगातार खोजना है कि कैसे और कैसे स्वयं को हटाऊं और अपने भीतर जो भी मैं चीज़ें पकड़कर बैठा हूं उनको पकड़ने का अपना भाव हटाऊं। इस खोज का नाम ही श्रद्धा है। जाहिर सी बात है कि श्रद्धा किसी भविष्य की तलाश में नहीं हो सकती, क्योंकि भविष्य सदा किसका होता है? आपका। आप अपने आप को भविष्य में अच्छा, सुखी, सुंदर, सुरक्षित देखना चाहते हो ना। और श्रद्धा तो कह ही रही है कि हम इस लायक ही नहीं हैं कि हम भविष्य तक बचे रहें। तो श्रद्धा ही निष्काम कर्म है। श्रद्धा भविष्य नहीं देख सकती और विश्वास सिर्फ और सिर्फ भविष्य ही देखता है। मुझे विश्वास है कि एक दिन तू मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाएगा। भाई, उस घोड़े पर बोली लगाओ, पक्का भरोसा है जीतेगा। विश्वास सिर्फ और सिर्फ भविष्य देखता है, लाभ, मुनाफा और स्वार्थ देखता है। श्रद्धा उल्टा चलती है। श्रद्धा कहती है कि अपने को देख लिया और ये देख लिया कि हम इस लायक ही नहीं कि खुद को देखें, लेकिन फिर भी हम अपने आप को देखे ही जा रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि क्या देखें कि खुद को देखना ही बंद हो जाए। इसी का नाम श्रद्धा है। कुछ ऐसा मिल जाए जिसको देखने के बाद खुद को देखने की कोई आरजू ही ना बचे, यह श्रद्धा है। कुछ ऐसा करने को मिल जाए जिसके बाद खुद के लिए कुछ करने की इच्छा ही ना बचे, ये श्रद्धा है। कोई ऐसा मिल जाए जिसके लिए जीने के बाद खुद के लिए जीने की कामना ही ना रहे, ये श्रद्धा है। कुछ ऐसा दिख जाए जिसके बाद सब झूठों को देखना असंभव हो जाए, ये श्रद्धा है। कुछ ऐसा सुन लूं जिसके बाद जो कुछ सुनता रहता हूं वो सुनना नामुमकिन हो जाए, इसी का नाम श्रद्धा है। समझ में आ रही है बात? श्रद्धा स्वयं से उकताहट का, अपने ही प्रति एक बेचैनी और विद्रोह का नाम है। श्रद्धा अपनी मान्यता को तो नहीं ही नाम हुआ ना। श्रद्धा कहती है कुछ भी हो जाए परिणाम, मुझे भविष्य की ओर देखना ही नहीं है। बस वो परिणाम नहीं चाहिए जिसका नाम मैं है। ये परिणाम नहीं चाहिए, ये जो मैं बना बैठा हूँ ये ना बचे बस। इसके अतिरिक्त जो भी होगा भाई अच्छा ही होगा, बुरे से बुरा भी हो तो हम जैसे हैं उससे अच्छा ही होगा। इसका नाम श्रद्धा है। तो श्रद्धा क्या फिर भविष्य को लेकर के मांग करेगी या शर्त रखेगी? श्रद्धा कहती है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, तो मांगें क्या? और अगर मांगेंगे तो किसके मुंह से मांगेंगे? अपने मुंह से मांगेंगे। और ये मुंह कैसा है? ये सड़ा सा मुंह मेरा। इस सड़े मुंह से जो भी मांगूंगा खुद को ही सड़ा लूंगा। मैं इस लायक नहीं कि कुछ मांगूं। मैं तो एक ही चीज़ मांग सकता हूँ, मैं ना रहूं। इसके अलावा कोई मांगने लायक चीज़ ही नहीं है। जब मैं मांगता है तो वो कामना है, और मैं ना रहूं ये प्रार्थना है। स्वार्थी होने और प्रार्थी होने में यही अंतर होता है। स्वार्थी कहता है मैं बढ़ूं और प्रार्थी कहता है मैं मिटूं। स्वार्थी के पास विश्वास होते हैं, प्रार्थी के पास होती है श्रद्धा। तो ये जितने जाते हैं कहते हैं हम प्रार्थना करने आए हैं मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में, ये वहाँ प्रार्थना नहीं करने गए हैं, ये वहाँ स्वार्थना करने गए हैं। ये जिसको प्रेयर बोलते हैं, प्रेयर नहीं होती, वो चार्टर ऑफ डिमांड्स, मांगों का घोषणा पत्र होता है। वो लिस्ट ऑफ डिज़ायर्स, कामनाओं की सूची होती है। काहे को बोल रहे हो कि प्रार्थना है? सीधे सीधे बोलो ना कि कामना की सूची है, जो अपनी ही कल्पना के किसी ईश्वर को प्रेषित कर दी गई है अभी अभी। और कामना और कल्पना बिल्कुल एक साथ चलेंगे। जहाँ कामना है वहाँ कल्पना को आना ही पड़ेगा। सत्य के साथ तो कामना टिक सकती नहीं है ना भाई। तो तुम कामना भी बचाए रहे हो और सत्य में भी आए रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जहाँ कामना है वहाँ कल्पना को आना ही पड़ेगा। अध्यात्म का संबंध श्रद्धा से है।
और परंपरागत तौर पर धर्म का संबंध विश्वास से है। श्रद्धा शब्द का अपमान है आम धार्मिक आदमी को श्रद्धालु बोलना। ये श्रद्धालु किसी तरह नहीं है, ये विश्वासी हैं और ये अंधविश्वासी हैं। और अकड़ इनकी ऐसी है कि इन्होंने अपने गंदे स्वार्थ, अपने आधारहीन विश्वास के लिए ऊंचे से ऊंचा शब्द उठा लिया है, श्रद्धा। ये किसी भी चीज को पवित्र तो मानते ही नहीं है, तो ये किसी शब्द को मैला किए बिना छोड़ते नहीं। कबीर साहब बोलते हैं ना, अंजन सकल पसारा रे, ये गंदगी ना फैला दें, हो ही नहीं सकता। अंजन माने गंदगी। राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन सकल पसारा रे माने क्या कि एक अर्थ में दुनिया वालों ने चारों ओर गंदगी ही गंदगी फैला दी है। कभी मैं और किसी संदर्भ में बोलूंगा तो उसका और दूसरा विस्तृत व्यापक अर्थ बताऊंगा, पर अभी के लिए यही समझ लो, अंजन सकल पसारा रे। जब आप काजल लगाते हो तो कहते हो ना, आंख आँच लो तो काजल को भी अंजन बोलते हैं। कालिमा, कालिमा ही कालिमा फैला रखी है। और उसमें राम और निरंजन, और जो न्यारा है, न्यारा माने अनूठा, अनछुआ, अस्पर्शित, वो कहीं भी नहीं है। राम निरंजन न्यारा रे माने श्रद्धा न्यारी होती है। अंजन सकल पसारा रे माने चारों तरफ दुनिया में श्रद्धा कहीं भी नहीं है, बस विश्वास फैला हुआ है। और क्या विश्वास? विश्वास ये कि मैं झूठा हूं और झूठा रहे रहे ही तर जाऊंगा, यही विश्वास है। कोई बहुत जटिल बात भी नहीं है, कोई बहुत ऊंची बात करने लायक ऊंची बुद्धि अहंकार के पास होती ही नहीं है। कुल मिलाकर के यही जानवरों जैसी, बच्चों जैसी बात है अहंकार के पास। मैं झूठा हूं, लेकिन झूठा बने बने सच पालूंगा, तर जाऊंगा, अपनी बीमारी बचाए बचाए मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, अपनी आंखों पर पर्दा डाले डाले मैं रोशन हो जाऊंगा। यही विश्वास है और यही धार्मिकता के नाम पर चलता है, जो कि पूर्णतः अंधविश्वास है। धर्म जब असली होता है, जैसा नचिकेता का धर्म, जैसा कठ उपनिषद का धर्म, तो उसमें मात्र श्रद्धा होती है, केवल और केवल श्रद्धा। और धर्म नकली हो गया है, ये आपको पहचानना है तो देख लीजिए, वहाँ रूढ़ी, परंपरा, प्रथा, विश्वास, अंधविश्वास, मान्यता, धारणा, ये कितने आ गए हैं और ये शब्द कितने प्रचलित हो गए हैं। जहाँ आप धर्म में इन सब शब्दों का प्रचलन पाएं, वहाँ जान लीजिए कि धर्म अब दूषित हो गया, विकृत हो गया, धर्म को अहंकार लील गया। समझ में आ रही है बात? श्लोक कहता है कि नचिकेता के पिताजी जब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए तैयार थे और गायें लाई जा रही थीं, तब वो बालक छोटा होने पर भी श्रद्धा से आविष्ट हो गया। क्या हो गया उसमें? श्रद्धा का आवेश आ गया और वो उन सब गायों को देख करके, माने सामने जो कुछ भी था उसका अवलोकन करके वो विचार करने लग गया। श्रद्धा न होती तो परिणाम का ख्याल आ जाता। श्रद्धा अकेली होती है जो निष्काम होती है, जो सोचती ही नहीं है कि मेरा क्या परिणाम होगा। श्रद्धा न होती तो सबसे पहले कहता कि अरे ये ज़्यादा मैं भैंसा भैंसी करूँगा, ज़्यादा खुला विचार वगैरह करूँगा और पिताजी को परेशान करूँगा, तो पिताजी से जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं वो कहीं बंद ना हो जाएं, पिताजी रुष्ट ना हो जाएं। पिताजी कोई छोटे आदमी तो है नहीं, बड़े ख्याति प्राप्त ऋषि थे। और ऐसा भी नहीं कि ऋषि मात्र हैं, भौतिक धन धान्य भी खूब प्रतीत हो रहा है। जब इतनी गायें वो सैकड़ों में दान कर रहे हैं, हजारों में दान कर रहे हैं, तो दोनों तलों पर एक पहुंचे हुए व्यक्तित्व के हैं पिताजी। गणमान्य ऋषि भी हैं और धन धान्य वाले, कह लो सेठ जी भी हैं, ऋषि भी और धनी भी। और नचिकेता देख रहा है ये सब। कठ उपनिषद कहता है ये सब देखने से श्रद्धा अविष्ट हो गई। देखने मात्र से। हमने क्या बोला था? श्रद्धा के लिए क्या चाहिए? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का क्या अर्थ होता है? आत्मज्ञान दो जगहों से आता है। आत्मज्ञान कहाँ से आता है? एक जगत को देखकर और एक स्वयं को, यानी कि जीव को देखकर। जगत और जीव को देखने से एक साथ जो आता है उसे हम कहते हैं आत्मज्ञान। और नचिकेता ने दोनों को देख लिया। ये सब जब कार्यक्रम चल रहा है, नचिकेता के सामने विस्तृत कार्यक्रम रहा होगा। धार्मिक अनुष्ठान कोई ऐसा नहीं होता आधे एक घंटे में निपट जाए। इतने सारे ब्राह्मण आए हैं और उस समय पर ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन बस चल रही है तो आ गए हैं। वो बहुत दिनों से इसकी तैयारी रही होगी, न्योता भेजा गया होगा, घोषणा कराई गई होगी, इधर से उधर से लोग चलकर आए हैं, कोई किसी साधन पर आया है। पिताजी ने न जाने कब से तैयारियां करी होंगी, दान से पहले यज्ञ और तमाम अनुष्ठान हुए होंगे। नचिकेता सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। देख रहा है कि क्या चल रहा है।
अपने आप को भी देख रहा है, पिताजी को भी देख रहा है। ऐसा नहीं कि ये सब देखते हुए नचिकेता को अपने भीतर भी कहीं ना कहीं लोभ और भय थोड़ा बहुत दिखाई न दिए होंगे। दिखाई दिया अवश्य होगा। नचिकेता ने सब कुछ देखा। नचिकेता ने चूंकि सब देखा, इसीलिए कहा कि ये जो देखा ना, ये देखने लायक ही नहीं है। नचिकेता ने कहा कि अगर पिताजी रुष्ट भी हो जाएंगे तो मुझसे छिनेगा क्या? वही सब कुछ जो देख रहा हूँ, यही सब कुछ जो देख रहा हूँ, यही तो छिनेगा ना। और जो दिख रहा है उसको इतना साफ साफ देख लिया, अब अगर वो छिन भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। न देखा होता ये सब तो इस भ्रम में रह लेते कि ये चीज़ किसी मूल्य की है। इसको इतना देख लिया, इतने करीब से देख लिया, इतनी स्पष्टता से देख लिया कि इसका यथार्थ ज्ञात हो गया। अब अगर ये चीज़ छिन भी जाए तो रंज किसको है? छिने तो छिने। अवलोकन से उत्पन्न हो रही है श्रद्धा। जिसको नहीं जानोगे उसी को बचाने की चेष्टा कर सकते हो। तो इससे इस जगत के बारे में एक विधि आपको मिल जाती है, जिससे बहुत आसक्ति हो रही हो, जिससे बहुत निकटता बना ली हो। जान लेना कि उसको कुछ जानते वानते नहीं हो, उसके बारे में एकदम अंधेरे में हो, इसलिए निकटता बना ली है। उससे छूटना चाहते हो, उसको जान लो, एक कदम छूट जाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात? और अगर भीतर से फिर भी ये विश्वास खड़ा होता हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, निकटता हमारी यूं ही नहीं निराधार है, कोई तो बात है, तो पूछो अपने आप से, पहली बार निकट आ रहे हो क्या किसी के? पहले भी तो आए थे, और तुम वही हो जो तुम पहले थे। पहले क्या हुआ? ना तब तुम कुछ जानते थे, ना अब तुम कुछ जानते हो। तुम पहले भी अंधे थे, तुम आज भी अंधे हो। और पहले जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम उसी को दोहराने की दिशा में बढ़ रहे हो। तुम पहले जिस गड्ढे में गिरे थे, तुम उस गड्ढे में दोबारा नहीं गिरने वाले हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम उस गड्ढे से कभी बाहर ही नहीं आए। उसी गड्ढे में दोबारा गिरना भी भाग्यवानों के लिए होता है। कम से कम वो कभी बाहर तो आए। तुम उसी गड्ढे में पड़े हुए हो। हम कहते हैं कि वो गधा होता है जो एक ही गड्ढे में 5 बार गिरता है। उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि गड्ढे में गिरा, फिर बाहर आया, फिर गिरा, फिर गिरा। हम गधे से गधे हैं। हम जिस गड्ढे में गिर रहते हैं उससे कभी बाहर आते ही नहीं, और गिरे गिरे 5 बार और गिरते रहते हैं। ये गजब देखो, तुम जिस गड्ढे में गिरे हुए हो उसी में गिरे गिरे 5 बार और गिरते हो, क्योंकि कुछ जाना नहीं। वो नहीं करा जो नचिकेता ने करा। नचिकेता ने क्या करा? अवलोकन करा। और अवलोकन के पश्चात क्या कर रहा है? मनन कर रहा है। सुंदर शब्द है, अमन्यत। मनन कर रहा है, देख रहा है। हम कहते हैं ना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। यहाँ पर क्या हो रहा है? दर्शन, मनन, इंद्रियगत जो भी सामग्री है, जो मिल रहा है, अब उस पर विचार कर रहा है। और विचार ने ही उसको बता दिया कि जो कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ये किसी भी मूल्य का नहीं है। नचिकेता ने ऐसे ही नहीं प्रश्न कर दिया होगा अपने पिता से। उपनिषदों की शैली है संक्षिप्त, तो वो पूरी बात नहीं बताएंगे। जैसे कि कोई उपन्यास हो, कि किस्सा कहानी हो, कि 10 पन्ने तक। जब कोई उपन्यास लेखक होता है, कथाकार होता है, उनके मन में प्रवेश करके पूरा विस्तृत वृत्तांत देता है ना, तो वहाँ पता चल जाता है कि क्या है। यहाँ तो एक से दूसरा श्लोक आ रहा है, और आपको ही अपनी प्रज्ञा से स्वयं समझना है कि इस चरित्र के मन में अभी चल क्या रहा होगा। नचिकेता एकदम छोटा बच्चा भी नहीं है। आप कह सकते हो कि किशोर हो रहा है। अभी हुआ नहीं है, हो रहा है। कोई दुधमुआ तो है नहीं कि 3-4 साल का है, किशोर हो रहा है। और वो ये सब देख रहा है, और उसके भीतर विद्रोह अब सुलग रहा है। वो कह रहा है, यही है, यही है। वही बात जो आज अगर हम कहें तो जो बिल्कुल हमारा ज़मीनी फिल्मी गाना है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तुम्हारी है तो तुम ही संभालो ये दुनिया। तो नचिकेता के लिए तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये गैया। जाकर किसी वहाँ जो ब्राह्मण घूम रहे थे उनसे कहा भी होगा, ये गैया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये तो बूढ़ी हैं, सूखी हुई हैं। सुना है वो गाना, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर संस्कृत में और श्लोक में बात करूँ तो कई बार हम उससे संबंध नहीं बैठा पाते। फिल्मी गाने को ले आओ तो थोड़ा हमारे लिए ज़्यादा बोधगम्य हो जाता है। वहाँ सुर सुने हैं, वहाँ तेवर देखे हैं गीत में, वो बगावती हैं तेवर। ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।
ये होता है जब आप अवलोकन करते हो, देखते हो क्या हो रहा है, और फिर श्रद्धा अपने आप उठती है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, क्या होगा? नहीं सोचना, नहीं जानना। मिलती तो ठीक, नहीं मिली तो और ज़्यादा ठीक। ये जो नचिकेता के घर में हो रहा था, ये हम सबके घर में होता है। श्रद्धा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कुछ चुनिंदा लोगों को अनुकंपा से मिलती हो। श्रद्धा आप में भी अभी जागृत हो सकती है। इन्हीं आंखों से साफ साफ देखिए, देखिए, अवलोकन करिए, तथ्यों से मुंह मत मोड़िए। और अगर कोई तरीका ही नहीं है, ये जो पूरी बात है पराभौतिक, मेटाफिजिकल और मिस्टिकल, इसमें कोई दम नहीं है, भूसा है ये सब। ये जो सामने आपके तथ्य हैं ना, टैंजिबल, फिजिकल, भौतिक, इन्हीं में सब कुछ छुपा हुआ है। और इनको नहीं देख रहे हो, इनका अवलोकन नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। सारा अध्यात्म किन्हीं आसमानों के पार जो है, बियॉन्ड, ट्रांसेंडेंटल, पारलौकिक से भी परे, उसको देखने के लिए नहीं है। सारा अध्यात्म इस जिंदगी को देखने से उत्पन्न होता है। नचिकेता ने देखा। नचिकेता ने ये नहीं करा कि घर में बढ़िया मेला लगा है, चलो गेंद खेलने चलते हैं, ये इतने सारे आए हैं। वहाँ जितने ब्राह्मण आए थे दान लेने के लिए, वो सब तो यशोगान ही कर रहे होंगे पिताजी का। तो नचिकेता उनके पास जाता, किसी से कुछ मन बहलाव की बात करता, किसी के पास जाता, कोई बोलता अरे अरे आओ आओ, तुम उनके सुपुत्र हो, लो अमरूद खाओ। नचिकेता ये सब भी तो कर सकता था। वहाँ बहुत सारे रहे होंगे जो वहाँ बैठ कर के आसमानी मंत्र फूंक रहे होंगे। नचिकेता उनके साथ बैठ जाता, पूछता आसमानों के पार क्या है। नचिकेता ने कहा, आसमानों के पार क्या है मैं नहीं जानता, मुझे तो ये पूछना है ये गाय इतनी बूढ़ी क्यों है। मुझे नहीं जानना कि आप किन देवताओं का आह्वान कर रहे हो। मुझे तो ये बताओ कि ये यज्ञ के नाम पर चल क्या रहा है। मुझे तो ये बताओ। मेरे पास कोई मेटाफिजिकल जिज्ञासा नहीं है, हटाओ ये सब। मेटाफिजिकल तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाषा में ही सक्षमता नहीं है कि वो जाकर के किसी पराभौतिक चीज़ का वर्णन भी कर सके। यही है सब कुछ। नहीं इधर उधर की बात करनी हमें, केवल और केवल इसकी बात करो। अभी पिछली शताब्दी के भाषा शास्त्री हुए हैं ल्यूडविग विटगेंस्टाइन, अभी 100 बरस भी नहीं हुए उनको गए। तो इन दिनों उनको पढ़ रहा हूँ, मुझे एक बात उनमें बहुत अद्भुत लगी। वो अपने पूरे जीवन काल में एक किताब लिख पाए। दूसरी किताब उनके मरने के बाद आई, और उस दूसरी किताब में उन्होंने बस ये कहा है कि जो पहली किताब थी मुझे उसका खंडन करना है, और दूसरी किताब में बिल्कुल शुरू में ही कहा है जो कुछ है वो यही है। भाषा से उनका संबंध था, फिलॉसफी ऑफ माइंड, फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स और फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज। बोले भाषा का इस्तेमाल जैसे ही इसके लिए बाहर किसी चीज़ की अभिव्यक्ति के लिए होता है, वहीं से सारा उपद्रव शुरू हो जाता है। बोले अगर बोल रहे हो तो बस ये सब कुछ जो है इसकी बात करो, अगर सोच रहे हो तो बस ये सब कुछ जो है इसको सोचो, क्योंकि विचार तो भाषा में ही होता है। बोले सारा उपद्रव वहाँ से शुरू होता है जहाँ आदमी कुछ बोलना शुरू कर देता है इस जगत के बाहर का, और सोचना शुरू कर देता है इस जगत के बाहर का। तो उन्होंने अपनी दूसरी किताब में कहा है कि जो पुराना अर्ली विंगस्टाइन था, मैं उसका खंडन करना चाहता हूँ। जो अर्ली विंटगेंस्टाइन था उसका मैं संपूर्णतः खंडन करना चाहता हूँ साहब। और जब तक वो जिंदा रहे वो किताब छपी भी नहीं। 1951 में उनकी मृत्यु हुई, 1953 में वो किताब छपी, फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशंस। बोले ये सब कुछ भी नहीं है। और जो बात वो अभी कह रहे हैं पिछली शताब्दी में, अगर आप थोड़ा नचिकेता के चरित्र पर ध्यान देंगे तो वो बात आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। कितना आसान रहा होगा नचिकेता के लिए सोचना कि भाई होगी कोई पार की बात, पिताजी महाज्ञानी हैं और ये सब ब्राह्मण पंडित लोग ये भी ज्ञानी हैं, मैं छोटा बच्चा, मैं इसमें क्या अपनी नाक लगा रहा हूँ, होगी कोई पार की बात। और ये पार की बात बोल कर के हमेशा आपकी जिज्ञासा का गला घोटा गया है ना। आप कुछ बोलो, तुम ही सब कुछ जानते हो। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें सारे अनुभव हो गए जीवन के, सबसे बड़े ज्ञानी तुम ही हो। नचिकेता ये बातें स्वयं को बोल सकता था ना, ये तर्क स्वयं को सुना सकता था ना कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। इधर ये महान पिताजी खड़े हैं, महान ब्राह्मण लोग खड़े हैं, मैं छोटा, मुझे तो इनसे सीखना चाहिए। मैं होता कौन हूँ इन पर सवाल खड़ा करने वाला। उनसे कहा कुछ नहीं। यह हो सकता है उसने सीखने के लिए प्रश्न भी करा हो,
तो लोगों ने कहा हो, अरे ये पार की बात है, दान का जो श्रेय है, पुण्य का जो लाभ है, वो आगे मिलता है। नचिकेता ने कहा, आगे पीछे हम कुछ नहीं जानते, हमें तो अभी यह बताओ कि ये चल क्या रहा है। आसमानों के पार क्या होगा, कि इस जन्म के बाद क्या होगा, हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है। हमारी रुचि केवल जानने में है। हमें यह बताओ, यह अभी सामने चल क्या रहा है, और ये जो हम जिज्ञासा कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। हमें कौन सी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। पिताजी हमें यहाँ रखेंगे कि हम निकाल देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। जानते हो, अभी आगे आएंगे उस पर, लेकिन थोड़ा सा बोल देता हूँ। पिताजी ने तो आवेग में कह दिया था, जा तुझे दिया मृत्यु को। और जब नचिकेता ने तुरंत ही कहा बिल्कुल ठीक, तो पिताजी भी सहम गए। बोले, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। क्या हुआ, कहाँ, क्या मतलब समझो। नचिकेता तैयार बैठा था, नचिकेता चाह रहा था, तुम बोलो तो सही पिताजी की तुम्हें दिया मृत्यु को। और ये नहीं कि पिता के प्रति क्रोध है कि हिंसा है। जब वहां यमराज आते हैं तो उनसे बोलता है, मेरे पिताजी को सद्बुद्धि दो। अपने पिता के हित के लिए वरदान मांगता है यमराज से, यमाचार्य से। पिता के प्रति उसने क्रोध या हिंसा नहीं है, पिता के प्रति प्रेम है। लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि असली पिता कौन है। कौन है असली पिता? जाति हमारी आत्मा और गोत्र हमारा ब्रह्म। आगे बोलो। सत्य हमारा बाप है, मुक्ति हमारा धर्म है। बोला, ये खड़े हैं पिताजी, अच्छी बात है, पर एक परम पिता भी हैं, और अगर इस पिता का संबंध हमारे भीतर के झूठ से है तो ये तो स्वीकार नहीं है मामला। जीना तो मुझे अपने ही साथ है ना, ये झूठ भीतर लिए लिए जी नहीं पाऊंगा। कुछ आ रही है बात समझ में? श्रद्धा का अर्थ है सच किसी भी कीमत पर और किसी भी माने किसी भी मुक्ति बेशर्त। जहां सिर झुकना नहीं वहां झुकेगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। और जहां सिर उठना नहीं वहां उठेगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। ये श्रद्धा होती है, चाहे कुछ हो जाए। क्या? चाहे कुछ हो जाए, कोई शर्तें नहीं, कोई भविष्य नहीं, किसी की सुरक्षा नहीं चाहिए, कोई पाबंदियां लागू नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। कुछ तो अनंत हो जीवन में, इसका नाम श्रद्धा है। मत कहो कि सच के प्रति अनंत श्रद्धा है तुम में। पूछो अपने आप से कि क्या झूठ के प्रति अनंत वितृष्णा है तुम में। बहुत सस्ती बात है, बहुत आसान बात है कि कह लेना कि मेरे पास सत्य के लिए अगाध श्रद्धा है। एकदम कोई भी बोल सकता है। दो कौड़ी के शब्द, वही विटगेनस्टाइन वाली बात। सत्य क्या होता है? न पकड़ा जा सकता है, न देखा जा सकता है। किसकी बात कर रहे हो? सत्य की बात। तो भाषा में होनी ही नहीं चाहिए, हटाओ। तो सत्य के प्रति तुम में बहुत श्रद्धा है, ये मत बोला करो। अपने आप से पूछा करो, क्या झूठ के प्रति मुझ में अनंत विद्रोह है? ये है पूछने लायक प्रश्न। झूठ को हराने के लिए, हटाने के लिए क्या मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ? ये है पूछने लायक सवाल है। यह श्रद्धा का सवाल है। मैं बार बार कहा करता हूँ, अध्यात्म आंखें बंद करके ध्यान लगाने का नाम नहीं होता, आंखें खोलने का नाम होता है। तो कुछ लोगों को शक हो गया, बोले, हाँ हाँ हम जानते हैं आप आंख खोलने की बात कर रहे हैं, अब तीसरी आंख खोलने की बात कर रहे हैं ना। मैंने कहा नहीं, तीसरी आंख कोई होती ही नहीं है। यही दो आंखें जब पूरी तरह खुल जाती हैं तो इसी को तीसरी आंख बोल देते हैं। इन्हीं दो आंखों से जब तुम निष्पक्ष होकर देखने लगते हो तो वही तीसरी आंख का खुलना है। कोई नहीं यहाँ से खुलेगी तीसरी आंख, यही है, यही दो आंखें हैं। पर इन दो आंखों को हम आधा ही इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं दो आंखों को जब पूरा इस्तेमाल कर लो तो इसको कह लोगे कि तीसरी आंख खुल गई। वाह रे, दो आंखें तो आज तक पूरी पूरी खोली नहीं, और साहब को चाहिए तीसरी आंख, पांचवी आंख नहीं चाहिए। और ले लो, दुनिया भर की आंख ले लो, भाषा भी तो हमारी ऐसी है। अपनी आंख पूरी न पढ़ें तो फिर गधे की आंख, कुत्ते की आंख, भैंस की आंख, अपनी ही दो आंखें पूरी खोलो। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्मल इंद्रिय हो जाओ। इंद्रियां जो दिखाएं उस पर मन का पूर्वाग्रह हावी ना हो जाए, यही है इंद्रियों का निर्मल हो जाना। नहीं तो आंखें थोड़े ही झूठ बोलती हैं, तथ्य तो आंखें ही दिलाएंगी ना। बस ये है कि आंखें जो दिखाती हैं, मन उसका अपने स्वार्थ अनुसार कुछ विकृत अर्थ कर लेता है। तो आंखों ने जो दिखाया वो सब देखकर चला जाता है। आंखें तो दिखा देंगी, क्योंकि वो सब बेकार चला गया जो आंखों ने दिखाया। आंखें दिखा देंगी, आपको दिख के भी नहीं दिखाई देगा।
क्योंकि उससे आपका स्वार्थ उल्टा जुड़ा हुआ है कुछ। सारी सच्चाई आपको पता है या आपको नहीं पता? अपना नहीं पता। जब अपना नहीं पता होता तो अपने भीतर झूठ होता है। तो बाहर का यथार्थ दिख भी रहा हो, भीतर का झूठ उस यथार्थ को फिरकी की तरह घुमा देता है। पुट अ स्पिन ऑन द टेल। समझ में आ रही है बात? नचिकेता के शायद पक्ष में बात तो ये ही थी कि बच्चा था, बहुत विकसित स्वार्थ नहीं थे, कोई बड़े बड़े सपने नहीं थे। अभी यह भाव भी नहीं आया था कि पिताजी को जो सारा भौतिक और आध्यात्मिक साम्राज्य है, मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ। आप भी बच्चे बने रहिए, कुछ उम्र हो जाए, भीतर से बालक रहिए। इन दिनों एक तरफ है हमारे पास अष्टावक्र और एक तरफ है नचिकेता। संदेश साफ है ना बिल्कुल। दोनों क्या हैं? एकदम ही छोटू। आपको क्यों प्रौढ़ होना है? उपनिषद हमसे कुछ बोल रहे हैं क्या? अंकल मत बनना, कुछ नहीं रखा अंकलबाजी में। और अष्टावक्र गीता द्वैत वेदांत का मूर्धन्य ग्रंथ और सबसे बड़ा द्वैती कौन? आदि शंकराचार्य। वो भी यही बोल रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है मन से प्रौढ़ हो जाने की, वही चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। तुम मन में लोच रखो, मन में एक हरापन रहे। लकड़ी जैसे टूट जाती है तो दोबारा नहीं जुड़ती ना, पर शाखा हो, हरी भरी हो, तो थोड़ा उसमें कुछ टूट भी जाए तो वो आगे बढ़ जाती है। जहाँ हरापन होता है वहाँ जीवन होता है। जहाँ हरापन होता है वहाँ टूट से बहुत डर नहीं लगता। आपको पता है, एक तरफ को कटोगे कि टूटोगे तो दूसरी तरफ को बढ़ जाओगे। मुड़ सकते हो, झुक सकते हो, नए रास्ते तलाश सकते हो, प्रकाश की ओर बढ़ सकते हो। बोलों बेलों को देखा है कैसे सूरज का मुख्य तकती हैं, और ये भी नहीं कि उनको इसमें हफ्ते महीने लगते हैं। आप रात में देखिएगा कभी और सुबह देखिएगा, जैसे सूरज उगा वो ऐसे थोड़े सा मुंह मोड़ जाती है सूरज की ओर। ये होती है नचिकेता का होना, ये बात होती है, ये होती है श्रद्धा। मुझे अपनी परवाह नहीं है, जिधर सूरज है उधर मैं हूँ। कोई पूछेगा किधर को देख रहे हो, मेरा अपना तो कुछ है नहीं ठिकाना। जिधर सूरज है उधर मैं हूँ। एकदम मुलायम होता है। पता नहीं आपकी स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, हमारी तरफ 9 बजी बोलते हैं उसको। 9 बजी इसलिए क्योंकि 9 बजे वो बहुत खुशी मनाता है। 10 ओ क्लॉक। तुम्हारे यहाँ 10 ओ क्लॉक बोलते हैं। चलो टाइम जोन का कुछ होगा, श्रोतागण हंसते रहते हैं। आपके यहाँ 11 बजे? क्या छोटा छोटा गुलाबी टाइम फूल, टाइम फूल, टाइम फूल बोलते हैं। वैसे ही सूरजमुखी सबसे अच्छा उदाहरण। ऐसे ऐसे पूरा ही झुक जाता है और 9 बजे शाम हुई नहीं कि बंद हो जाता है। और जैसे जैसे आप पाते हो 3 बजे के बाद, 3 बजे तक लगभग पूरा खिला रहता है, और 3 बजे के बाद वो धीरे धीरे बंद होना शुरू होता है। और इधर सूरज ढला नहीं कि वो बंद हो गया पूरा। और सुबह जैसे ही 7 साढ़े 7 के बाद सूरज उधर चढ़ना शुरू होता है और 9 बजे इधर खिलना शुरू होता है। 9 बजे तक पूरा खिल जाता है, 9:03 तक पूरा खिल होता है, फिर बंद हो जाता है। ये श्रद्धा होती है। मेरा अपना कुछ नहीं है। जिधर का सूरज उधर के हम। वो जैसा बताएगा वैसा करेंगे। और किसी दिन यदि नहीं उदित होगा सूरज तो हम भी आंखें नहीं खोलेंगे। हमारी आंखें हमारे लिए नहीं खुलती, हमारी आंखें उसके लिए खुलती हैं। अगर किधर को भी नहीं होगा किसी दिन सूरज तो हम किधर को भी नहीं देखेंगे। ये श्रद्धा है। जैसे हम अपने लिए जी नहीं रहे हैं, हम जी रहे हैं उसके दर्शन के लिए। ये आंखें हमारी नहीं हैं, ये हमारी आंखें उसके साथ अब बंध गई हैं। हमारी हस्ती में क्या है? एक निरीह निर्बल सी बेल है हम। 9 बजे देखा है कितनी ज़्यादा असुरक्षित होती है, एकदम मुलायम। ऐसे आप जाइए उसको ऐसे 2 उंगलियों के बीच में रख दीजिए, टूट जाएगी। हमारी हस्ती में क्या रखा है? हम अपनी हस्ती में क्या बचाएं? हमारे पास है क्या बचाने लायक? मिट्टी से उठे हैं और इस मिट्टी ने हमें प्राण दिए हैं। बस इतने ही प्राण की कहा जा सके कि साहब ये बेल है, मिट्टी ने प्राण दिए हैं, प्रेम हमारा है, हम अपने प्रेम को अपने प्राणों से ऊपर रखेंगे। ये श्रद्धा है। समझ में आ रही है बात? ये यही जो संतों के गीत हैं उसमें ये बात अक्सर निकल के आ जाती है कि सखी तकते तकते आंखें सूख गई मेरी, पर मैं तकती रहूंगी। और बाबा फरीद कहते हैं कि मैं मर भी जाऊं, कोय को कहते हैं संबोधित करके, तो ये जो मेरी आंखें हैं ना, इनको मत खाना, इनमें पिया मिलन की आस है। ये लिख लो, गा सकते हो। ये श्रद्धा है।
मैं जीऊँ मैं मरूँ फ़र्क क्या पड़ता है, एक पल का दीदार काफ़ी है, और वो भी ना हो तो आस ही काफ़ी है। ये जो शरीर है ना, इसकी अरबों श्वासों से ज़्यादा मूल्य है उसकी एक आस का, और उसकी आस मिट जाए तो फिर ये श्वास भी काहे को चले, इसको भी हटने दो। एक जगह पर कहते हैं सबसे अभागे वो होते हैं जो बिछुड़कर भी मरते नहीं। एक तो हमारा अभागा ये कि तुम टूट गए अपने वृक्ष से, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने प्राण दिए, जिसने हरे रंग से रंग दिया तुमको, उससे टूट गए हो तुम। और उससे बड़ा अभागा ये कि टूट कर भी अभी जिंदा हो। तो इस बात को बड़े काव्यात्मक तरीके से भाव के सब रंगों में रंगकर संतों ने गाया है। लव सॉन्ग्स ऑफ कबीर नाम की एक पुस्तक है जीवन दास साहब की, वहां पर आप कबीर साहब का प्रेमी पक्ष देख सकेंगे, और वहां आपको पता चलेगा श्रद्धा किसको कहते हैं। प्रेम और श्रद्धा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अपने प्रति विद्रोह का नाम ही सत्य के प्रति प्रेम होता है। वो वहाँ भी कहीं प्रेम के गीत या रहे होंगे, वहाँ सदा यही होगा, हमारे प्राणों का मूल्य नहीं तुम्हारे प्रेम का मूल्य है। विश्वास क्या कहता है, अरे कुछ भी हो जाए प्राण बच जाए बस। और प्राण माने ये नहीं शारीरिक प्राण, अहंकार के प्राण। शारीरिक प्राण भी और अहंकार के प्राण भी, जैसा हमारा चल रहा है बस यही चलता रहे। प्रभु तुमसे यही कामना है, ये विश्वास है। विश्वास श्रद्धा के नाम पर गाली है। श्रद्धा किसी से कुछ नहीं मांगती, कुछ भी नहीं मांगती। श्रद्धा का, फिर कह रहा हूं, कोई विषय ही नहीं होता। श्रद्धा पाने के लिए नहीं, हटाने के लिए होती है। क्या हटाने के लिए? इसको, हमारे शरीर को हटाने के लिए। मैं ही ना रहूं, ये श्रद्धा है। अपना विलोप मांगना श्रद्धा है। कामना मांगती है भोग, श्रद्धा मांगती है लोप। तो ये था हमारा तीसरा अध्याय। तो हमने कठोपनिषद के 3 अध्याय पूरे कर चुके हैं। आज का हमारा अध्याय था श्रद्धा तथ्यों का सहर्ष स्वीकार है। आशा है कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, आपने पूर्णतः प्रयास किया होगा मेरी बातों को समझने का। कल हम चर्चा करेंगे अगले शीर्षक पर, अगले अध्याय पर, जिसका शीर्षक है न संबंध न सुरक्षा सत्य सर्वोपरि। ये और भी ज़्यादा रोचक होने वाला है। इसी तरह इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद कि आपने इसे पूरा देखा। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम और भी नया नया कंटेंट लेकर आएंगे इस पर। शीघ्र ही कुछ नए मेडिटेशन वीडियोस भी मैं लाने वाला हूं आप सभी के लिए, एवं हम कल की अवतार पर भी इसी चैनल पर चर्चा करेंगे। जो जो संदेश मुझे प्राप्त होते हैं, मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से वो अवश्य दूंगा समय समय पर। आशा है कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। श्री हरि नारायण अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे, अवश्य ही आपका उद्धार करेंगे। बस आप पूरा मन लगा के जो मैं बातें समझाना चाह रहा हूँ उसको सुनिए, अमल करने का प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुरंत ही आप सब कुछ फॉलो करने लग जाएं, परंतु धीरे धीरे मेक इट अ हैबिट, मतलब आदत में ले आइए कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे आपका आध्यात्मिक जीवन और भी अच्छा होगा। तो नमस्कार प्रिय दर्शकों। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।